अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट का पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। ये एग्ज़ाम में तकरीबन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट एंड इस ट्रूथ वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट होता क्या है। आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर रख रहा हूँ। आप यहाँ देखिए जो 9 सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें कुछ अलजेब्रिक है, कुछ वर्बल है। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, 4 + 4 = 9। क्लियरली ये फॉल्स है। 2 + 5 = 7, ये ट्रू है। 2 इज़ एन इवन नंबर, ये भी ट्रू है। 9 इज़ अ प्राइम नंबर, ये ऑफकोर्स रॉन्ग है। तो पहला जो था वो रॉन्ग था, दूसरा सही था, तीसरा भी सही था, चौथा ये रॉन्ग था। लेकिन ये जो पाँचवा सेंटेंस है, x + 6 = 10, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 4 है तो ये सेंटेंस सही है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू पर डिपेंड है इसका सही या गलत होना, और x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई नहीं है, यानी इसके सही गलत होने के ताल्लुक से हम हमारी कोई राय यहाँ पर दे नहीं सकते। ओ माई गॉड, मे आई कम इन, हाउ आर यू, ओपन योर बुक। तो ये जो 9 सेंटेंस है इसे आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 4 जो सेंटेंस है वो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस कहता है कि 4 + 4 9 होते हैं। हालांकि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 2 + 5 7 होता है, ये भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। 2 इज़ अ इवन नंबर, 9 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये सब के सब इन्फॉर्मेटिव या फिर जैसे हम कहेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कुछ सेंटेंस ट्रू है, कुछ सेंटेंस फॉल्स है। लेकिन ये जो बाकी के सेंटेंस है इसमें किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो डिक्लेरेटिव होते हैं और जो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और बाकी जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होते। तो स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, एक सेंटेंस होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज सेड टू बी स्टेटमेंट। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज सेड टू बी स्टेटमेंट। अब जो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते उनकी लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें आता है सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस किसी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ जाए तो समझ लीजिए कि वो स्टेटमेंट नहीं है। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी निशान किसी के अंदर है, वो भी स्टेटमेंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हमने लिस्ट में देखा था, ओ माई गॉड, ये भी एक्सक्लेमेटरी निशान था वहाँ पर, तो वो स्टेटमेंट नहीं है। उसके अलावा ऐसे स्टेटमेंट जिनकी ट्रूथ वैल्यू के बारे में हम कंफर्म ना हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके अलावा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन अगर किसी स्टेटमेंट में अगर है तो वो भी स्टेटमेंट नहीं होता। या फिर किसी तरह का नॉन वेरिएबल उसमें अगर है, जैसे अभी हमने देखा था x + मेरे ख्याल से 6 = 10, इस तरह का सेंटेंस था। तो इसमें x की वैल्यू दी हुई नहीं थी, ये अननोन वेरिएबल था यहाँ पर, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं था। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट कौन होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, उसे हम स्टेटमेंट कहेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर p, स्मॉल लेटर q, r, s इस तरह के लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास में अगर कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका हमें स्टेटमेंट पैटर्न तैयार करना है, तो हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे पैटर्न तैयार करने के लिए। हमें वहाँ पर सिंबल या फिर किसी तरह का कोई वेरिएबल यूज़ करना होता है, तो हम इन स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं लेटर्स से। जैसे पहले को मैं p से डिनोट करता हूँ, इसको q से, इसको r से, इसको s से, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। इन्हें इसी तरह से डिनोट किया जाता है स्टेटमेंट्स को, और यही इसका बेस होता है। बेसिक चीज़ यही होती है इसके अंदर मैथमेटिकल लॉजिक में। ठीक है, इसके बाद में स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। अपने पास एक स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है, फर्स्ट कीजिए एक स्टेटमेंट है 2 + x = 5 वेयर x = 3। या फिर सबसे आसान सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये सही है। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं, 2 + 3 = 5, ये भी सही है। मतलब ये दोनों भी सेंटेंस सही है, ट्रू है, ये दोनों भी ट्रू है। तो जो स्टेटमेंट ट्रू होते हैं उनकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो कैपिटल T होती है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट कंसिडर करता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही, 2 + x = 5 वेयर x = 2। या फिर नासिक इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नासिक इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 + 2 5, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, रॉन्ग है। तो जो स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं, रॉन्ग होते हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यू आपको कैपिटल F लिखना है। तो ट्रूथ वैल्यू के ताल्लुक से सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T होंगी। अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी कैपिटल F। ठीक है, उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F होंगी। इसके अलावा कोई और ट्रूथ वैल्यू नहीं होती।
किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो टी होंगी या तो एफ होंगी, इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम एक सॉल्व एग्जांपल देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है पेज नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है 4 × 6 = 25, 4 6 ये होता है 24, 24 = 25, ये रॉन्ग है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू, क्योंकि ये गलत है इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ होंगी। नेक्स्ट है x + 6 = 9, इट इज़ ओपन सेंटेंस, x की वैल्यू पर डिपेंड है इसका सही या गलत होना, तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तीसरा है व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट। यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² - 4ac, b² - 4ac कितना होगा, यहाँ पर b की वैल्यू है -5, -5 का स्क्वायर होगा 25 - 4ac की जो वैल्यू होंगी a 1 है, c 6 है, तो इंटू 6 यानी ये 24 होगा, तो 25 - 24 1 होगा, 1 पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पर हमको पॉजिटिव मिल गया। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी गई है इट हैज़ 2 रियल रूट, मतलब ये जो सेंटेंस है ये सही है, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी। प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट है, इट इज़ अ रिक्वेस्ट और इसकी रिक्वेस्ट है मतलब ये नॉट अ स्टेटमेंट। इसके बाद है नेक्स्ट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्लियरली इट इज़ अ स्टेटमेंट और मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सब जानते हैं, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी है। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी रियल नंबर के साथ में उसका इमेजनरी पार्ट 0 होता है, तो किसी भी रियल नंबर को हम इमेजनरी नंबर कह सकते हैं, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी होंगी। ही इज़ ऑनेस्ट, ये ओपन सेंटेंस है और इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज़ अ प्राइम, इट इज़ अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी कैपिटल टी, सॉरी एफ, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नहीं होता। तो यहाँ पर जो 9 एग्जाम्पल हमें दिए गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए, जो कि ऑलरेडी सॉल्व थे टेक्स्ट बुक में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।